हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिव्या एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजना, जिसे हम 5 ईयर प्लान्स के नाम से भी जानते हैं। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी, प्रत्येक के अंतर्गत किन किन चीज़ों को प्राथमिकता दी गई थी, भारत में पंचवर्षीय योजना का इतिहास क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात आती है कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कैसे हुई। आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी आर्थिक मॉडल को आगे बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भी थी। सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की नींव डाली और योजना आयोग का गठन किया। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। तत्पश्चात 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी संस्था है जो 5 ईयर प्लान को अनुमोदन देती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने 5 ईयर प्लान्स को अनुमोदित किया। इसके बाद भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गईं। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या थे? शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामलों में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। इसके साथ साथ इस योजना में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरंभ की गई, जिससे राष्ट्रीय आय के लगातार बढ़ने का आश्वासन दिया जा सके। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो थीं वो कब से कब तक चली, इनमें कितने योजना अवकाश शामिल थे, इनके अंतर्गत किन किन चीज़ों को प्राथमिकता मिली। तो जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है, जो कि सन 1951 से 1956 5 सालों के लिए थी, चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है तो इसमें कृषि की प्राथमिकता थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, जिसके अंतर्गत उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता थी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसे कारखानों का निर्माण जो था वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल है। तो जो हमारी ऐसे कारखाने हैं भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, तो वो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना सन 1961 से 66, जिसके अंतर्गत कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता मिली। अब आता है योजना अवकाश। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी हम देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, न्याय के साथ गरीबी और विकास को प्राथमिकता दी गई। जो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1974 से 79, गरीबी और आत्मनिर्भरता पर प्राथमिकता दी गई। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल है। तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, फूड प्रोडक्शन, रोजगार, उत्पादकता को प्राथमिकता। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, जिसके अंतर्गत प्राथमिकता थी 7% विकास की दर। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, जिसके अंतर्गत शामिल था स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारी 2007 से 2012 के लिए थी, व्यापक और तेजी से विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास इसका उद्देश्य रखा गया। तो चलिए अब इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1951 से 1956 तक चली, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 से शुरू की गई थी और इस योजना का कार्यकाल सन 1956 तक चला। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि उस दौरान खाद्यान्न की कमी गंभीर चिंता का विषय थी। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 इस्पात संयंत्रों की भी नींव रखी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ प्रमुख लक्ष्य थे, जिनमें खाद्यान्नों के मामलों में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास। इसके साथ साथ इस योजना में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरंभ की गई, जिससे राष्ट्रीय आय के लगातार बढ़ने का आश्वासन दिया जा सके। इस योजना के अंतर्गत कृषि को प्रधानता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना
इस योजना का कार्यकाल सन 1956 से लेकर 1961 तक चला। इस योजना के अंतर्गत उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया। औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को द्वितीय योजना में प्रोत्साहित किया गया। इसके अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला कारखानों का निर्माण शामिल है। इस योजना के तहत देश के लोगों ने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में 25% की बढ़ोतरी करने का सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान के उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश के इष्टतम आवंटन निर्धारित क्रम के लिए लंबे समय से चलाने का आर्थिक विकास को अधिकतम करने का प्रयास किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। इस योजना के अंतर्गत उद्योग की प्राथमिकता दी गई। इस योजना के अंतर्गत देश में उत्पादकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। योजना एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधि आयात पूंजीगत वस्तुओं पर केंद्रित होगा। इस योजना के दौरान इस्पात के 3 बड़े कारखाने खोले गए, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल सन 1961 से 1966। इस योजना के अंतर्गत कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर सरकार द्वारा जोर दिया गया, लेकिन 1962 की संक्षिप्त भारत चीन युद्ध अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान स्थानांतरित कर दिया गया। इस योजना का कार्यकाल सन 1961 से 1966 तक चला। इस योजना के अंतर्गत कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाए गए और पंजाब में गेहूं का बहुतायत उत्पादन शुरू किया गया। इस योजना के तहत देश में कृषि और गेहूं के उत्पादन को भी बढ़ावा मिला। इस योजना का लक्ष्य। इस योजना के अंतर्गत कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा विदेशों में भी निर्यात करना था। इस योजना के अंतर्गत ही नए उद्योगों का विस्तार किया गया, जैसे कि सीमेंट, रासायनिक खाद्य आदि की व्यवस्था। घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य विकास दर 5.6% प्राप्त करना था। हासिल वृद्धि दर 2.84% थी। अब बात करते हैं हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1969 को की गई थी। इस योजना का कार्यकाल सन 1969 से लेकर 1974 तक चला। फोर्थ 5 ईयर प्लान्स के शुरू होने के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया और हरित क्रांति से कृषि की उन्नति हुई। 1971 चुनाव के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित फंड के लिए युद्ध के प्रयास के लिए भेज दिया था। हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल सन 1974 से 1979 तक था। इस योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन और बचाव में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। 2 अक्टूबर सन 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता को कम करना और गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना के अंतर्गत देश को अविकसित क्षेत्रों में रोजगार के आवास उपलब्ध कराए गए थे। 10th 5 ईयर प्लान्स में सबसे ज़्यादा बल कृषि पर दिया गया तथा सबसे ज़्यादा खर्च ऊर्जा पर किया गया। वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच को सर्वव्यापी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। हमारी छठी पंचवर्षीय योजना आर्थिक उदारीकरण के लिए शुरू की गई। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल सन 1980 से लेकर 1985 तक चला। छठी पंचवर्षीय योजना को बार बार तैयार किया है। पहले जनता पार्टी द्वारा 1978 से 1983 की अवधि हेतु अनवरत योजना बनाई गई, परंतु 1980 में इंदिरा गांधी की नई सरकार बनाने के बाद इस योजना को समाप्त कर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 को लॉन्च किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश में गरीबी को खत्म करके रोजगार को पाने में बल दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश से गरीबी का निवारण करना, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण तथा सामाजिक न्याय को स्थापित करना था। इस योजना के तहत मुद्रास्फीति 16.7% से घटकर 5% ही रह गई। बात करते हैं हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना को भारत देश में उत्पादन में बढ़ोतरी करना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा आवास योजना 1985-86, जवाहर रोजगार योजना 1989 और नेहरू रोजगार योजना 1989 को लागू किया गया। सातवीं योजना समाजवाद और बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आयोजित किया गया है। अब इसके लक्ष्य क्या हैं? देश से गरीबी को कम करना, उत्पादन को बढ़ावा देना, समाज सेवाओं की उन्नति,
ग्रामीण क्षेत्रों को उन्नति की ओर ले जाना। अब बात करते हैं हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत देश में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास, रोजगार अथवा शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा को बेहतर बनाना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक खोलने के तेजी से बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज सही किया गया था। इस योजना के तहत जनसंख्या वृद्धि, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन को नियंत्रित करने, बुनियादी ढांचे संस्थागत निर्माण, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, पंचायत राज, नगरपालिका, गैर सरकारी संगठन और विकेंद्रीकरण और लोगों की भागीदारी को मजबूत बनाना था। इसके उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा, परिवहन, संचार तथा सिंचाई को मजबूत करना था। नवीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल सन 1997 से 2002 तक चला था। इस योजना के जरिए तेजी से औद्योगिकीकरण, मानव विकास, पूर्ण पैमाने पर रोजगार, गरीबी में कमी और घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया था। इस नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को शामिल किया गया था। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, सुरक्षित पीने के पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, ऊर्जा, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि की जांच करने के लिए महिला सशक्तिकरण आदि प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना। इस लक्ष्य को पाने के लिए रोजगार, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर बल दिया जाए। नवीं योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर के 3.9% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि के 2.1% रही। प्राकृतिक संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करना तथा पूर्ण रूप से संरक्षण करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2007 तक 5% अंकों से गरीबी अनुपात को कमी करके श्रम शक्ति के अलावा लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराए गए। इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के उन क्षेत्रों में तेजी से ज़्यादा विकास किया गया जहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध थे। इनमें कृषि निर्माण, पर्यटन, लघु उद्योग, खुदरा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में संबंधित सेवाएं आदि हैं। अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 को की गई थी। 11th 5-ईयर प्लान का कार्यकाल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक चला। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। योजना आयोग द्वारा राज्य की पंचवर्षीय योजना का कुल बजट 71,731.98 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया। कृषि में 4%, उद्योग एवं सेवाओं में 9 से 11% की प्रतिवर्ष वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता से नीचे रहने वाले लोगों को बिजली पहुंचाना। तो अब बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1 अप्रैल 2012 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने वर्ष 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली 12 पंचवर्षीय योजनाओं में सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का उद्देश्य रखा। वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास को शामिल किया गया तथा सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, महिला अभिकरण, बाल अधिकार एवं सामाजिक समावेशन को भी शामिल किया गया। 12वीं योजना में सालाना विकास दर के आंकड़े को 8.2% रखा गया है। तो ये थी कुछ जानकारी पंचवर्षीय योजनाओं की। अब बात आती है कि हम इन्हें याद कैसे करें। कौन सी योजना कितने वर्षों तक चली थी, योजना अवकाश कब कब हुए, कितने योजना अवकाश हुए, इन्हें याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। तो 12 पंचवर्षीय योजनाओं को याद करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि योजना अवकाश कब और कितने हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि 3 योजना अवकाश थे। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सबसे पहला योजना अवकाश था उसके अंतर्गत 3 साल, फिर जो दूसरा था उसमें 2 साल और फिर जो तीसरा था उसमें भी 2 साल। 3 + 2 + 2। अब 3 + 2 + 2 से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो पहला योजना अवकाश था वो 3 मतलब पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में आया। 3 ये हो गया। उसके बाद में +2
मतलब चौथी और पाँचवीं के बाद में फिर 2 का गैप करेंगे तो तीसरा योजना अवकाश होगा। तो योजना अवकाश आप याद करके पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से याद कर सकते हैं। बात आती है योजना अवकाश में पूछे गए मॉडल के बारे में कि ये मॉडल किस पर आधारित था। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा मॉडल किसने दिया था। तो जो हमारी योजनाएं हैं उनके मॉडल किस पर आधारित है ये याद करने की ये है एक छोटी सी ट्रिक HP²GD। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। PC महालोबिस मतलब जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो PC महालोबिस के मॉडल पर आधारित है। P² तीसरी पंचवर्षीय योजना भी PC महालोबिस पर आधारित है। हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित है और हमारी पांचवी DP धर मॉडल पर आधारित है। तो ये थी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कुछ जानकारी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।